नमस्कार। मैं संतोष सिंह। भाई साहब अब कह रहे थे ना कि तिवारी बाबा है भाई, मान गए। हम तो मान ही लिए थे, आप ही लोग नहीं मान रहे थे। बड़ी लोग, सब लोग एकदम थे कि कब तबादला होगा, संतोष जी कब तबादला होगा। हमको निश्चिंत रहिए ना, बाबा हैं, जिलेबी की तरह घुमाने का इनका मिजाज रहा है। तो लीजिए, घूमिए जिलेबी की तरह। आ गया ना, कहे थे कि पोर्टल खुल गया है। अब पोर्टल पर तो खुलने की क्या बात है, सब आप तो सामने आ गया है। इसको तो देखने से लगता है जैसे चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन नहीं चुनाव का अधिसूचना जारी करता है कि फलाना तारीख से फलाना तारीख तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी। आज से अधिसूचना जारी हो गया। अब जो है सो फलाने तारीख से फलाने तारीख नॉमिनेशन होगा, फिर स्क्रूटनी होगा, फिर जांच होगी, जांच तो ही गया, स्क्रूटनी होगा, तब नाम वापसी होगा, फिर सिंबल निर्धारण होगा, फिर चुनाव होगा। कुछ इसी तरीके के देखिए, तबादला का जो प्रक्रिया जारी हुआ है कुछ ऐसे ही है। अब बताइए, नाम सब भी रखा है, बाप रे बाप। समायोजन, पारस्परिक स्थानांतरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया, समझे? ये 29 जुलाई से 5 अगस्त 2026 तक चलेगा। मतलब आज अधिसूचना जारी हो गया है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी 29 जुलाई से लेके 5 अगस्त 2026 तक। अधिसूचना में क्या सब लिखा है सो सुन लीजिए। अधिसूचना नियमावली इतना के सूचित किया था, यह नियमावली में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सापेक्ष समायोजन, समानुपातीकरण, पारस्परिक स्थानांतरण एवं सामान्य स्थानांतरण संबंधित विभिन्न गतिविधियों का समयबद्ध निर्धारण निम्नलिखित किया गया है। तो आपका अधिसूचना आज जारी हो गया। 29 जुलाई से 5 अगस्त तक आप जो है सो नॉमिनेशन करिएगा। उसके बाद जो है सो समानुपातीकरण, समायोजन जो है पहले चरण में जिला, प्रमंडल, राज्य स्थापना समिति की बैठक एवं शिक्षकवार समायोजन, समानुपातीकरण सूची का प्रकाशन, समायोजन, समानुपातीकरण सूची पर अपील, अपीलों का निष्पादन, ये सब प्रक्रिया चलेगा 7 अगस्त से लेके 9 सितंबर तक। मतलब 1 महीना से ज्यादा समय तक चलेगा। सब दावा प्रति दावा जितना होता है सब होगा। ऐसा कभी ट्रांसफर देखे थे क्या? दावा प्रति दावा जब हो जाएगा उसके बाद होगा क्या? पारस्परिक स्थानांतरण। उसके आपस में जिला, प्रमंडल, राज्य स्थापना समिति, पारस्परिक स्थानांतरण 3, 10 से लेकर 14 सितंबर तक। फिर समान स्थानांतरण, समायोजन, पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत स्थानांतरित संशोधित विद्यालय रिक्तियों का प्रकाशन, तब रिक्ति का प्रकाशन होगा 16 सितंबर 26 को। कितना क्या रिक्ति है। फिर समान स्थानांतरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया, विकल्प वरीयता अनुसार विद्यालयों का चयन 17 से लेकर 23 सितंबर 2026 तक। और फिर जिला प्रमंडल स्थानांतरण सूची प्रकाशन, स्थानांतरण निष्पादन 24 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक। ये जो है सो सरकार के उप सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने ये लेटर जारी किया है। अब आप समझ लीजिए कि ट्रांसफर होगा। कह रहे थे तिवारी बाबा जो है सो खाली दिखा रहे हैं, टोपी पहना रहे हैं मास्टर साहब का। रेशलाइजेशन भी करेंगे। शहर का शहर स्कूल फुल पैक है, गांव का गांव खाली है, तो कैसे जाएगा भाई इसमें? सब ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। पारस्परिक भी ट्रांसफर होगा, सामान्य ट्रांसफर भी होगा, ऐच्छिक ट्रांसफर भी होगा। तो फिर जाएगा कौन वहां? तो यही पेच जो है ना फंस गया है, फंसा हुआ है। और रेशलाइजेशन वगैरह सब खत्म। अब जितना जो कुछ देख रहे हैं ना सब खत्म। जो जहां है वहां रहिए, कोई देखने वाला नहीं है। अपना ट्रांसफर 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 हल्ला हंगामा हुआ, वो भी नहीं होने वाला है, ये भी समझ लीजिए। बेचारे जो 10 बरस 15 बरस से जो बाहर लोग हैं, इस बार भी हमको लगता है कि टकटकी लगिले रह जाएगा इनको। सबसे अंत में उन्हीं को दिया है, उसका स्कूल न कुछ
कुछ पता चल रहा है, क्या चल रहा है पता। तो यही ट्रांसफर नीति है सरकार का। मतलब बंदर का घाव बना दिया ये लोग। सामान्य तौर पर सीधे सीधे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सौंप देता कि भाई आप देखिए आपके यहाँ वैकेंसी क्या है, कहाँ कितना सरप्लस है, पहले उस सबको अपने अपने जगह पर भेजिए। सबके राज्य स्तर पर होगा, राज्य कमेटी बनाएगा, तो फिर सिद्धार्थ वाला हाल होगा, अंडर टेबल डील हो जाएगा, ट्रांसफर का लिस्ट निकल जाएगा। पिछले बार भी तो लाख कितना ट्रांसफर हुआ था। फिर ट्रांसफर निकल जाएगा, जो बेचारा जरूरतमंद है वही रह जाएगा, जिसको ट्रांसफर की जरूरत नहीं है वो खेल करते रहेगा। वो पारस्परिक जो है सो एक दूसरे को यहाँ से वहाँ खेला करते रहेगा। मतलब आप समझ जाइए कि पूरे अक्टूबर तक पढ़ाई लिखाई खत्म, चौपट। अब 3 महीना यही काम चलता रहेगा। प्रकाशन सूची, ई कोठी का धान ई कोठी, ऊ कोठी का धान ऊ कोठी, को हम लोग के मिथिलांचल में कहानी है, कहावत है। ठीक वही शिक्षा विभाग का हाल हो गया है। एक तो सिद्धार्थ करके चले गए, फिर भी अभी बहुत लोग बचे हुए हैं, और बाकी लोग जो बचे हुए हैं उनका हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बात तो तय है कि मुख्यमंत्री जो बोले, चाहे शिक्षा मंत्री जो बोल रहे हैं, उसका कहीं दूर दूर तक इस ट्रांसफर से कोई मतलब नहीं रहेगा। पंचायत के बगल में और प्रखंड के बगल में सिर्फ कहने के लिए रहेगा, सब है ही। जो दूर है मुश्किल से जिला में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, उसको पंचायत और प्रखंड कहाँ से मिलेगा। और सवाल यह है कि जहाँ 13 जिला में सरप्लस टीचर है उसका क्या होगा, 8 जिला में जहाँ टीचर नहीं है वहाँ क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ शिक्षक है ही नहीं, विद्यार्थी है वहाँ क्या होगा, जहाँ विद्यार्थी नहीं है 30-30 शिक्षक है वहाँ क्या होगा, जहाँ एक एक विषय का 4-4 गो शिक्षक है वहाँ क्या होगा, और जहाँ एक भी शिक्षक नहीं है वहाँ क्या होगा। तो ये सारी बातें जो रेशनलाइजेशन क्या क्या बड़ी बड़ी बातें इस बीच में जो उठती रही, मतलब सब बात था का 3 पात साबित हुआ। अभी चुनाव का अधिसूचना जारी हो गया है। अब इस अधिसूचना के अनुसार अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के अभी इसी में लगे रहिए, ट्रांसफ़र। कितना हल्ला हुआ कि पुराने वाले को हटा दिया जाएगा, नए वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, ट्रांसफ़र में जो है सो म्यूचुअल में इस तरीके का अंडरस्टैंडिंग रखा जाएगा। अरे भाई इतना आसान है क्या? एक ट्रांसफ़र तो 500-600 BDO CO को कर दें तो सरकार पसीना छूट जाता है। 5 लाख टीचर का ट्रांसफ़र करना आसान है, और वो भी इस तरीके का जिसमें नीयत सही नहीं है। तो हम कह रहे थे ना कि तिवारी बाबा से नहीं होने वाला है। अब लगा ना कि तिवारी बाबा मार दिए गच्चा।